Good morning students, here is Ezekiel Akhwani, your physics teacher, and today we are going to deal with the next part of our chapter number 1, that is electric charges and fields. आज अपन ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। ठीक है, एक अपन को रिंग की हुई है जो कि ऐसी चार्ज है, उसकी एक्सिस पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए एक मेरे पास चार्ज रिंग है, ठीक है, ये एक तरीके की एक रिंग होगी मेरे पास, ठीक है, जो कैसी है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज मतलब अच्छी तरीके से इसे पॉजिटिव चार्ज किया गया अपन ने, इस तरीके से पूरी ये चार्ज, ठीक है, इस तरीके से इसे पूरा चार्ज किया गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसकी एक्सिस पे मान लीजिए ये जो है ये इसका सेंटर है ना, सेंटर को नाम दे देते हैं अपन ओ। रिंग है तो मतलब कैसी होगी, सर्कुलर रिंग होगी। ठीक है, अब ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर से इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो ये रेडियस हो गई कितनी, मान लेते हैं इसकी रेडियस है r। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस r है, ये कम है, तो ये एक्चुअली बराबर ही है। इसको रिंग को अपन ने इस तरीके से अपन देख रहे हैं, साइड पोजीशन से अपन देख रहे हैं, इसलिए अपन को ये डिस्टेंस ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, लेकिन एक्चुअली में ये जो रेडियस है, रेडियस तो सर्कल की हमेशा हर जगह से कैसी होती है, बराबर ही होती है। तो ये एक सर्कुलर रिंग है जिसको अपन साइड वे से देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अपन को इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो मान ये इसकी एक्सिस हो गई अपनी, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, ये इसकी एक्सिस, मान लीजिए इस पॉइंट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन को यहाँ पर क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन ने मान लिया कि यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है, चार्ज, अब ये तो पूरी ही चार्ज है, हर जगह चार्ज ही चार्ज है, और अपन अपने पास जो फॉर्मूला है, अपन ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, वो किसके लिए निकाला था, अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। क्या निकाला था कि कोई पॉइंट चार्ज होता है Q, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, KQ/R²। ये तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारा चार्ज है। ठीक है, तो अपन को इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो अपन ने क्या माना, यहाँ पे एक इसका एक छोटा सा कंपोनेंट ले लिया रिंग का, जहां पे मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसको नाम दे दिया अपन ने DQ। ये DQ पॉइंट चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन इस DQ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट जितने भी DQ हैं सबको क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरी रिंग की वजह से अपने पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने DQ मान लिया, मान लेते हैं कि ये जो है, ये DQ जो है इस पॉइंट से इसकी ये डिस्टेंस है, ये कितनी है, ये मान लेते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R डिस्टेंस। ठीक है, और ये सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस मैंने मान ली कितनी है, ये X डिस्टेंस। क्लियर है इतना, ये होगी R, ठीक है, और ये होगी X डिस्टेंस। क्लियर है इतना। अब इस DQ की वजह से पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देखी। ठीक, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है, चार्ज से दूर जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये चार्ज तो यहाँ पर है, तो चार्ज से दूर जाएगी, इसी डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से जा रही है। ठीक है, अब मान लिया ये जो DQ है, इस DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो कितनी है, वो DE है। DQ चार्ज की वजह से DE इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे Q चार्ज की वजह से E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो DQ की वजह से DE इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन को क्या करना है, इधर देखिए, मान लीजिए कि ये जो अपनी एक्सिस वाली लाइन है, इसके साथ ये एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। इतना क्लियर है। इस एक्सिस को अपन आगे बढ़ा देते हैं, अब अगर देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा अपना, थीटा हो जाएगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो। क्लियर है इतना, ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर्स को एक बार रिजोल्व करना भी बताया था, कैसे करते हैं। अब इधर देखिए, ये एंगल थीटा है, इस DE को अपन को क्या करना है, रिजोल्व करना है। रिजोल्व करना मतलब दो पार्ट में उसके साइन कंपोनेंट और कोस कंपोनेंट में से अपन को रिजोल्व कर देना, अलग अलग कर देना। तो ये DE है। ठीक है, अब इस एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, मतलब ये जो बन रहा है, ये इसका क्या रहता है, कोस कंपोनेंट रहता है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना DE cos थीटा।
ठीक है। और जो परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर आया तो ये क्या हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है। जो सेम डायरेक्शन में रहता है, जो मतलब थीटा के साथ जा रहा है, ठीक है, वो क्या रहता है cos थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर जा रहा है वो क्या रहता है sin थीटा। इतना क्लियर। अब ये तो एक प्लस dq चार्ज की वजह से अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे dq चार्ज होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी dq, यहाँ पे भी dq, यहाँ पे भी dq, हर पूरी रिंग पे हर किसी भी पार्ट को अपन स्प्लिट कर देंगे तो वहां पे वो क्या होगा एक dq चार्ज होगा। अब मान लेते जस्ट इसका ऑपोजिट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर भी एक dq चार्ज है, ठीक है, ये भी एक dq चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ से अपन अब इसके लिए देखते हैं, तो इसकी वजह से अपन ने ये मान लिया। अब इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो इसकी भी क्या होगी आ रही होगी, क्योंकि ये आ रही है तो ये भी आ रही होगी, क्योंकि ये क्या है पूरी सर्कुलर रिंग है। तो यहाँ पे भी r डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस यहाँ पर भी x है। अच्छा, तो ये भी एंगल जो है, ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी कितना बनेगा थीटा ही बनेगा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जाएगी, न्यू जाएगी डी ई, है ना, बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जा रही है। अब इसको अपन जब रिजोल्व करेंगे तो इसके भी दो कंपोनेंट, एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये देखिए इससे ही परपेंडिकुलर बन गया, तो यहाँ पे तो जाएगा डी ई साइन थीटा जाएगा, और इस तरफ जाएगा वो क्या जाएगा डी ई कॉस थीटा ही जाएगा इधर, ठीक है। तो अपन ने अभी इन दोनों ऑपोजिट की वजह से देखा। अब ऐसे पूरी रिंग पर ही क्या है इस तरीके से डीक्यू 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 चार्ज है हर जगह पर, तो हर किसी की वजह से ऐसा ही होगा। तो हर किसी में क्या होगा, जो डीक्यू जो चार्ज है, ठीक है, उसका उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो साइन कंपोनेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, देखो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो हमेशा किसकी वजह से रहेगी, इसके कोस कंपोनेंट की वजह से रहेगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, जिसकी वजह से अपन क्या मिल जाए, पूरी रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो अपन को मिल जाएगी, ठीक है। अब इधर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q चार्ज की वजह से KQ/R² होती है, ठीक है। अब अपन ने क्या माना कि DQ की वजह से कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, DE है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू K, तो क्या होता है अपनी एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे अब चार्ज क्या अपने पास DQ, तो DQ लिख दिया। और डिस्टेंस कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो आ रही है, तो लिख दिया मैंने R², ठीक है। तो ये तो DE हो गया, ठीक है। अब अपनी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब जितने भी सब चार्ज हैं उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होती है, इसका कोस कंपोनेंट होती है। तो अपन कैसे निकालेंगे वो अपन देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अपन इसको पूरा क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो ई नेट जो होगा अपना, ई नेट होगा, इसको जब अपन पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई, और यहाँ पे क्या है cos थीटा की वजह से तो हो जाएगा डीई cos थीटा। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे ई नेट, तो ये क्या मिल जाएगा अपन को इंटीग्रेशन ऑफ डीई कितना है k dq/r², और ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपन को मिलेगा ई नेट इज इक्वल, देखिए k तो अपना क्या है कांस्टेंट है, ठीक है, r जो है r की वैल्यू भी फिक्स है, ये भी चेंज नहीं होगी, cos थीटा है, थीटा भी क्या है अपनी हर बार फिक्स ही है, तो cos थीटा की वैल्यू भी हमेशा क्या रहेगी सेम रहेगी। तो यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है dq, ठीक है, इसको अपन को इंटीग्रेट करना है। अब इधर देखिए क्या होगा, यहाँ से अपन को मिला ई नेट इज इक्वल्स टू k/r², इतना क्लियर है। और यहाँ पे ये क्या है cos थीटा, ये cos थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये dq है, तो dq देखो यहाँ पे dq छोटा सा है, dq को इंटीग्रेट करना मेरे को सबको क्या करना ऐड करना, तो यहाँ पे ये dq चार्ज है, तो टोटल रिंग पे चार्ज कितना होगा, टोटल रिंग पे चार्ज तो q होगा, तो टोटल चार्ज मान लिया मैंने q, तो इसकी जगह क्या आ गया q आ गया। इतना क्लियर है। अब इसके आगे कैसे करना है वो आप देख लीजिए, तो इसके आगे मैं यहाँ पे अभी आपको बता देता हूँ। इधर देखिए पहले अपन इन चीजों को निकाल देते हैं, फिर ये से अरेंज करके मैं आपको बता दूंगा। इधर r² देखिए, r² क्या होगा, ये r² अपन को हर बार नहीं दिया होगा, अपन को तो ये बताया होगा कि इतनी डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस पर अपन को निकालना है, अपने पास रेडियस होगी। तो देखिए
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये है थीटा, थीटा के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो गया आर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा कि जो आर होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, रूट लेंगे तो मतलब 1/2 हो गया। इतना क्लियर है। कोस थीटा देख लेते, कोस थीटा क्या होगा कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये थीटा है, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो गया अपना बेस, बेस कितना है x, ठीक है, x बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है अपने पास, हाइपोटेन्यूज है r, तो यहाँ पे हो गया r, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को x बाय r की वैल्यू कितनी है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इतना क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ और ये जो वैल्यू है अपन क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यह एक काम करता हूँ मैं यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको उसमें थोड़ा सा समझ में आता रहेगा, है ना। ये ऊपर से ये अपन इरेज कर देते हैं। अब इधर देखिए क्या करना है अपन को, ये ई नेट निकालना है, तो यहाँ से हो गया मेरा ई नेट किसके इक्वल होगा के बाय इस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, की हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर। अब कोस थीटा की, अच्छा के के साथ क्यू है ना, तो क्यू भी अपन ने यहीं पे लगा दिया, क्लियर। और क्या बचा अपना, अब बचा कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स बाय, ठीक है, इसे तो ब्रैकेट में लिख दिया x बार आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इतना क्लियर है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को, यहाँ देखिए अब अपन को क्या करना है, अपन को इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू, अब इधर देखिए ये के हो गया, ठीक है, ये के, ये क्यू एज इट इज क्यू, और अपन ने ये जो कॉस थीटा था इसकी जगह अपन ने ये लिख दिया है ना। तो अब यहाँ पे अपन लिख देते ये हो जाएगा के क्यू एक्स बाय ये कितना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा देखिए दोनों सेम है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 पावर। तो ये तो अपना हो गया एक फॉर्मूला इसके लिए जो अपन ने ड्राइव कर दिया अभी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं वो अपन को देखना है, वो स्पेशल केस में यहीं पे अब नीचे क्या कर देता हूँ इसको नोट कर देता हूँ। स्पेशल केस, स्पेशल केस सबसे पहले आता है केस 1। अब केस 1 में क्या होता है, जनरली क्या रहता है कि अगर मान लेते हैं अपन, ठीक है, कि ये जो x की वैल्यू है ना, ये जो x है ये x बहुत क्या आ गया पास में आ गया, ठीक है, x बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इफ या यूं मान लेते r की वैल्यू ये समझिए कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x की वैल्यू जो है r से बहुत क्या है बड़ी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से अपन को क्या मिलेगा, x जब बड़ा है तो अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आर क्या है बहुत छोटा है एक्स के कंपेरिजन में, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगी ई नेट हो जाएगा अपने पास के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 3/2, तो मल्टीप्लाई बाय 3/2, ठीक है। तो ये देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा अपना ई नेट इज इक्वल टू के क्यू बाय, ठीक है, के क्यू बाय क्या मिलेगा अपन को देखिए यहाँ पे तो अपन एक्स लिख देते हैं पहले, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स की पावर 3, ठीक है। तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा अपना, तो हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू
बाय एक्स स्क्वायर, मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ये तो अपना हो गया पहला केस, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं अपन। केस 2, ठीक है। अब अगर ये x जो है, x क्या थी, x तो अपनी डिस्टेंस थी, ठीक है। जैसे ये रिंग थी अपनी, तो x रिंग से ये वाली डिस्टेंस थी x, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि जो x है, कि केस 2 में ऐसा था कि x जो है वो 0 पर टेंड कर रहा है, मतलब 0 के बराबर है। मतलब क्या हुआ कि ये जो x डिस्टेंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा पास पे आ गई, है ना, बहुत ज्यादा पास पे आ गई। मतलब क्या मान रहे हैं अपन कि एट द सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा यहाँ पे अगर x को मैंने 0 कर दिया तो ये पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि k क्यू इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे जो ई नेट होता है वो कितना होता है अपना, 0 होता है, ठीक है। अब थर्ड अपन ने लिया केस 3। अब मान लेते हैं अपन कि x जो है इंफिनिटी पे टेंड कर रहा है, मतलब x क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा दूर चला गया। x जो है ये जो वैल्यू है ना x, ये बहुत ही ज्यादा दूर चला गया, मतलब इंफिनिटी पे चला गया। तो x अगर इंफिनिटी होता तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा अपना, इंफिनिटी हो जाएगा। और अगर ये पूरा इंफिनिटी हो गया, ठीक है, तो किसी भी नंबर को अपन इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अपना जो ई नेट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो या तो x बिल्कुल ही पास में हो जाएगा तो भी 0, और एकदम इंफिनिटी पे चला गया तो भी वो क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया। अपन को खास जो है, अपन को खास तो मेन यहाँ तक ही करना है। स्पेशल केस तो ऐसे बहुत कम पूछे जाते हैं। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।